तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद, नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। आप सभी को 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी वेरी 75th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। साथियों, आप सबको मैं आप सब तक कुछ मैसेज, कुछ बातें लेकर के आप तक पहुंचा हुआ हूं। मैं सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आज इस पावन अवसर पे मैं सभी साथियों को मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं। ये स्वतंत्रता दिवस सच में आपके लिए सौगात लेकर के आए। ये जो 75वां आज़ादी जश्न है, ये हम सब के लिए आज़ादी का दिन हो। हम दुआ करते हैं कि राज्य में जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन सबको बेरोजगारी से आज़ादी मिल जाए। दुआ करते हैं इस वास्ते कि जितने भी जातिवादी की राजनीति करने वाले लोग हैं उन लोगों से यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को आज़ादी मिल जाए। भ्रष्टाचार से लोगों को आज़ादी मिल जाए, गरीबी से हमें आज़ादी मिल जाए और धार्मिक कट्टरता से हमें आज़ादी मिल जाए। मैं दुआएं देता हूं, मैं शुभकामना करता हूं कि हमारे जो पूर्वजों ने एक उज्जवल झारखंड की परिकल्पना जो की थी, हमारे उज्जवल भारत की परिकल्पना जो की थी, आज वो परिकल्पना हम सब के सामने हकीकत होते हुए प्रस्तुत दिखना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल भी इसके विपरीत हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी से, लेकिन पूछने से पहले मैं उनको इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी सौगात और बधाइयां देना चाहता हूं। मेरा एक सवाल है उन तमाम मित्रों से और तमाम राजनीतिज्ञों से भी, मित्रों से मेरा सवाल है कि आखिर कब तक आप इस बेरोजगारी की चुंगल में फंसे रहेंगे? आपको कब तक बेरोजगारी से आजादी मिलेगी? और सवाल है मेरा उन नेताओं से कि आखिर जातिवाद की राजनीति कब तक आप लोग करते रहेंगे और यहाँ के युवाओं को दिग्भ्रमित करके उनकी दशा और दिशा को आप अपने हाथों से तय करेंगे? इन युवाओं का जो भविष्य है उसे आप अपने हाथों में लेकर के रोंदने का लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, ये जो आपकी सियासी चाल है, झारखंड के युवा समझ रहे हैं। और इसीलिए आज मैं झारखंड में चौंका देने वाले ऐसे बेरोजगारी आंकड़े प्रस्तुत कर दूंगा जिससे झारखंड के राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी आंकड़े को भी झारखंड ने पछाड़ दिया है। आइए जानते हैं क्या है वो बेरोजगारी दर, कैसी है वो बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं झारखंड की बेरोजगारी दर के बारे में। झारखंड की बेरोजगारी दर ने लोगों के आंखों को अचंभित कर दिया है। लोगों के आंख खुले के खुले रह गए हैं। बेरोजगारी आंकड़ों ने झारखंड के युवाओं को चौंका दिया है, क्योंकि राष्ट्र का जो बेरोजगारी दर का औसत आंकड़ा है झारखंड ने उसे भी पछाड़ दिया है। अगर मैं बात करूं झारखंड की बेरोजगारी दर का, तो 59% बेरोजगारी आंकड़े झारखंड में बढ़ी हुई है। अब मैं बात करूंगा झारखंड का बेरोजगारी रेट के बारे में। जब मैं बताऊंगा एक डिफरेंस निकालूंगा, एक नेशनल रेट क्या है और झारखंड का रेट क्या है। झारखंड की अगर बेरोजगारी का बात करेंगे तो 7.7% बेरोजगारी दर है। वही औसत आंकड़े का अगर बात करेंगे तो वो लगभग 6.1% औसत आंकड़े हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से झारखंड का आंकड़ा और राष्ट्र का औसत आंकड़ा में कितना बड़ा असमानता उत्पन्न हो गई है। झारखंड ने बेरोजगारी रेट में झारखंड के
जो सियासी नुमाइंदे हैं उन लोगों ने पीएचडी हासिल करके यहाँ के युवाओं को अच्छा खासा भली भांति ठगने का प्रयास किया है। वही अगर बात करेंगे ग्रामीण इलाकों में तो लगभग 7.1% जो बेरोजगारी आंकड़े हैं वो ग्रामीण इलाकों में दर्शा रहे हैं झारखंड में। तो वहीं पे शहरी इलाकों का अगर बात करेंगे तो 10.5% ऐसे बेरोजगारी आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं जो चौंका देने वाले हैं। क्योंकि अगर ग्रामीण स्तर का बात करेंगे राष्ट्रीय औसत आंकड़ा का तो वह केवल 5.3% है, जबकि शहरी आंकड़ों का बात करेंगे तो वह 7.8% है। ऐसे में हुई ना चौंकाने वाली खबर। अगर मैं बात करूंगा पूरा झारखंड के इस बेरोजगारी आंकड़ा का तो केवल 15% ही ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से रोजगार पा रहे हैं, नियमित रूप से उन्हें वेतन मिल रही है। इससे भी बड़ी चौंका देने वाली बात दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स 2019 के झारखंड के आंकड़े लगभग 45% यानी 45% यानी 1.62 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, और लगभग 59.6% झारखंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये चौंका देने वाली बात है। आज आप देख सकते हैं एक तरफ जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के तमाम निवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य में बधाइयां दे रहे हैं, वहीं पे युवा आज आप देख सकते हैं बेरोजगारी से आजादी का फरमान कर रहे हैं, जातिवादी राजनीति से आजादी का फरमान कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से आजादी का मांग कर रहे हैं, गरीबी से आजादी का मांग कर रहे हैं, तो वहीं धार्मिक कट्टरता से आजादी का मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि आज झारखंड का दिशा और दशा दोनों आपके हाथों में है। आप जिधर इसके स्टीयरिंग को मोड़िएगा, ये सफर जो है, ये जर्नी जो है उधर ही तय होगा। ये सवाल है झारखंड के बेरोजगार युवाओं का, ये सवाल है उन लाखों करोड़ों युवाओं को जिन्होंने लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आपको बेताज बादशाह बनाया। आज झारखंड की अगर आप आज के दिन की अगर आप एक एग्जांपल लेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि झारखंड का कोई भी युवा आज खुश नहीं है। आज 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज झारखंड का हर एक युवा रो रहा है। बीते दिनों में 10 अगस्त को जो युवाओं ने एक क्रांति के माध्यम से अपना गुस्सा, अपना दुख को आपके सामने, अपना व्यथा को आपके सामने व्यतीत किया, आपने देखा। वहीं 10 अगस्त के बाद दोस्तों 12 अगस्त को जिस दिन पूरा इंटरनेशनल यूथ डे था, उस दिन भी आप लोगों ने देखा कि झारखंड के भिन्न भिन्न जिलों में रोजगार की मांग को लेकर के एक चिंगारी सी उलगी हुई है। कहीं पे झारखंड सरकार के मुर्देबाद के नारे लग रहे हैं, तो वहीं झारखंड सरकार को युवा लोग आज हाय और बददुआ दे रहे हैं। आखिर ऐसे में क्या ये सरकार सफल रही? एक एक आंकड़े जो आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, ये बयां कर रहे हैं सरकार के और झारखंड के अब तक के जो सियासी चालनामा जो राजनीतिज्ञों ने किए हैं, उनके कारनामे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे यहाँ पे आजसू हो, बारी बारी से हर पार्टियों ने झारखंड को लूटने का, यहाँ के युवाओं को ठगने का प्रयास किया है। किसी ने भी झारखंड के वास्तविक उद्धार के बारे में बिल्कुल भी तनिक चिंता नहीं जताया है। यूं तो हर एक चुनावी पार्टियां जो होती हैं, चुनावी
दांव पेच अपना करके, एक से एक चुनावी हथकंडे, प्रोपेगेंडे अपना करके झारखंड में अपना सियासी रोटियां सेकते हैं। ऐसे में झारखंड के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी मैं इस गुजारिश कर रहा हूं, झारखंडी युवा आज पूछता है कहां है रोजगार, रोजगार के विषय पे आखिर बातचीत क्यों नहीं हो रही है। झारखंडी युवा पूछता है कि जो पेंडिंग रिजल्ट है आखिर कब उसे जारी करोगे। झारखंडी युवा पूछता है कि लंबित नियुक्तियों को कब नियुक्त करोगे। झारखंडी युवा पूछता है कि आखिर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का क्या कसूर है। झारखंडी युवा पूछता है टीजीटी युवाओं ने कौन सी गलती कर दी है कि उन्हें अभी भुक्तभोगी बना के रख दिया गया है। झारखंडी युवा पूछता है कि एक्साइज और स्पेशल ब्रांच का रिजल्ट आखिर कब आएगा। झारखंडी युवा पूछता है कि होम गार्ड के साथ न्याय कब होगा। झारखंडी युवा आज पूछता है कि आखिर जिला पुलिस की बहाली कब की जाएगी। झारखंडी युवा पूछता है कि सहायक पुलिस के बारे में आप बात कब उठाओगे। झारखंडी युवा पूछता है कि आखिर कब आप यहाँ पे वेतनमान के बारे में बात करोगे। यहाँ पे जो अनुबंध कर्मी हैं उनके साथ लगातार आप अन्याय कर रहे हो। झारखंडी युवा पूछता है कि सिविल कोर्ट युवाओं का क्या होगा। झारखंडी युवा पूछता है कि आखिर काला चालक की बहाली कब की जाएगी। झारखंडी युवा पूछता है कि आखिर एएनएम की बहाली कब की जाएगी। झारखंडी युवा पूछता है कि लगातार जो आप युवाओं को केवल आश्वासन के माध्यम से ठग रहे हैं, आखिर ये ठगना कब बंद किया जाएगा। आज हमारा झारखंड पूरा 21 वर्ष का हो चुका है और आज 21 वर्ष का जो युवा है वो पूरी तरह से बेरोजगार है। ये कहा जाता है कि युवा किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का मुस्तकबिल होता है, भविष्य होता है। और अगर आज इन युवाओं को ही इनके हक से महरूम कर दिया जाए, इनके हक से वंचित कर दिया जाए, इनके अधिकारों से इन्हें वंचित कर दिया जाए, तो आखिर झारखंडी का विकास कैसे होगा। झारखंड का असली विकास, झारखंड का असली उद्धार कैसे होगा। झारखंडी युवा लगातार सियासत की इन दाव पेच खेलने वालों से ये क्वेश्चन कर रही है, प्रश्न पूछ रही है कि आखिर युवाओं के साथ न्याय कौन करेगा। ऐसे में आप बापू वाटिका मोरहाबादी में झंडे को सिर्फ बुलंद करने से हमारी झारखंड की दशा और दिशा छुपेगी नहीं। झारखंड की असली दशा और दिशा यहाँ के युवा तय करते हैं। इसलिए सबसे पहले युवाओं के भविष्य पे सवाल होना चाहिए कि आखिर युवाओं का भविष्य क्या होगा। इन युवाओं का जो भविष्य आज अधर में लटकी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। झारखंडी युवा आज पूछता है कि झारखंडी युवाओं ने आपके कलम में वो ताकत दी कि आप झारखंडी युवाओं के भविष्य को तय कर सकते हैं, लेकिन अभी तक से झारखंडी युवाओं की दशा और दिशा में कोई भी बदलाव क्यों नहीं आया है। झारखंडी युवा पूछता है कि आखिर कब तक युवाओं के साथ इतना अन्याय होगा। साथियों, आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से आप जरूर मुझे ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में आज आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या वाकई में आज आपका हृदय रो नहीं रहा है कि आज पूरा भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी पूरा भारत मुल्क इन रहनुमाओं और राजनीतिज्ञों के गुलाम है। मैं विशेष झारखंड की बात करूंगा तो आपसे मैं पूछता हूं, क्या झारखंड का उद्धार के लिए किसी भी राजनीतिक रहनुमा ने एक बार भी सोचा है कि निस्वार्थ रूप से एक बार झारखंड की सेवा कर दी जाए। आपने कभी शायद ये नहीं सोचा है, लेकिन झारखंड के युवा सर्वगुण संपन्न है। एक बार युवाओं को अवसर दे के देखिए, फिर देखिए कैसे झारखंड का वास्तविक विकास होता है, फिर देखिए कैसे झारखंड का वास्तविक उद्धार होता है। हर एक युवा आज रो रहा है कि मुझे अपनी झारखंडी मिट्टी का हक अदा करना है, इसका कफवारा अदा करना है। मुझे एक बार कम से कम झारखंडी मिट्टी का सेवा करने का मौका दिया जाए। झारखंड सरकार से लगातार युवाओं की अपील जारी है कि एक बार युवाओं को सेवा करने का मौका दिया जाए। पेंडिंग रिजल्ट को
जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए, ताकि जितने भी युवा आज घर में परेशान हैं उन सब के साथ न्याय हो सके, उन सबको उनका हक मिल सके। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।